गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमने बैंक निफ्टी का कौन सा सेटअप कल प्लान किया था और आज हमें मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो दोस्तों, हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर थी। मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाना शुरू करती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन जो 42, 880, 900, 930 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप कॉल की पोजीशन में बैठते हो तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और बैंक निफ्टी का कंफर्म अप मूवमेंट तभी मिल सकता है अगर 4330 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो हम ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज जो ओपनिंग दिया था दैट वाज अ गैप अप ओपनिंग। अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद एक अप मूवमेंट थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने दे दिया एंड एग्जैक्टली 930 के ये लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल किया था, मैसेज किया था और पूछा था कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो पुट की पोजीशन या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे क्यों रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो स्कैल्पिंग वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं वो 100-150 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड में बैठ सकते हो और जो पॉइंट्स है वो कैप्चर कर सकते हो। लेकिन आपको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है, लेवल टू लेवल अगर डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड करना है तो उस केस में क्या होता है कि इस तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं वो पकड़ने में अपनी आदत ख़राब हो जाती है। जब कल के दिन मार्केट ने इतना अच्छा खासा जो अप ट्रेंड बनाया था, ऊपर की रैली दी थी, उसके बाद यहाँ पर इमीडिएटली पुट की पोजीशन बनाना या सेल के बारे में सोचना अपनी आदत बिगाड़ देता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो गो अलोंग विद द ट्रेंड होनी चाहिए, मतलब बेसिकली बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास अगर खुलते के साथ ही मार्केट अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पोजीशन कैरी करके गए हैं डेफिनेटली दे वुड लाइक टू बुक द प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो पुल बैक है, रिट्रेसमेंट है, वो आपको प्रॉफिट बुकिंग की आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कल के वीडियो में ये क्लियर कट डिस्कशन हुआ था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आती है, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर दिखाती है तो हमने वहाँ पर सपोर्ट ढूंढ के कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओके, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमारी बाय ऑन डिप की हमने डिसाइड की थी। तो बस बैंक निफ्टी ने गड़बड़ कहाँ पे की कि फ्लैट खुल के हमने नीचे आने की बात कही थी और मैंने बोला था कि 42, 200, 250 के आसपास अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो वहाँ पर हम कॉल का प्लान करेंगे। ओके, और 200 के नीचे ही हम पुट के बारे में सोचेंगे। लेकिन जबकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ओपन हो गया और ओपन होने के बाद और भी थोड़ा सा ऊपर जाके उसने 930 पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो डेफिनेटली ये जो फॉल आया था इस फॉल की रेंज भी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई और 390 के आसपास हमने 200 प्लान किया था। 42, 390 के लेवल से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे फिर से ऊपर उठना शुरू कर दिया। इन जनरल आज का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा। अगर किसी ने रेजिस्टेंस देख के पुट की पोजीशन बनाई होगी तो आई एम श्योर उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। लेकिन जो लेवल टू लेवल काम करते हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं, उनके लिए मैं स्टिल आई विल से कि आप अपना सेटअप जो है, स्ट्रैटेजी है, उसके साथ आप टिके रहिए। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग हर साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके टारगेट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो एज अ सेफ ट्रेडर हमेशा ट्रेड अलॉन्ग विद द ट्रेंड, वो सबसे सेफ स्ट्रैटेजी होती है। तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, फिर से एक यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के यहाँ एक अप मूवमेंट दिखाई। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो बाइंग प्रेशर आया था बैंक निफ्टी में दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, तो जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे सेलिंग की बोलो या प्रॉफिट बुकिंग की, जिसकी भी बोलो आप, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे बाइंग में दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। तो परसों के दिन मैंने आपको बोला था कि अगर 42 630 के ऊपर बैंक निफ्टी जब जाएगी तब बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद हम बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, उसके नीचे अपना सेल ऑन राइज होगा। तो अभी आज का पूरा दिन भी बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। 42,876 का जो है वो एक्चुअल क्लोजिंग है।
तो कल के लिए अभी हमने किस तरीके से काम करना है, अगर आई एम श्योर अगर किसी ने ये सेटअप कल का जो डिस्कस किया था हमने उसको भी अगर फॉलो किया है और यहाँ का प्राइस एक्शन देख के या डब्ल्यू पैटर्न देख के यहाँ पर अगर कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। हालांकि ये मोमेंट कैप्चर करना इतना ईजी नहीं था, इट वॉज वेरी वोलेटाइल मोमेंट। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल हमने किस तरीके से अपना सेटअप प्लान करना है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है ओके तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप की रहेगी। अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर जाना शुरू कर देती है, जो सेफ ट्रेडर्स है वो वेट कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो 980 टू 43 का जो लेवल है, एक तो 930 इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस था जिसको ऑलमोस्ट 2-3 बार बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया हुआ है। इसके ऊपर निकल जाती है तो अगेन 980 टू 4330 का जो जोन है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जो सेफ ट्रेडर है आई वुड से कि आप कॉल की पोजीशन तभी बना सकते हो जब बैंक निफ्टी 4330 के ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग दे दे, उसका फॉलोअप मिल जाए तो वहाँ पर प्राइस एक्शन देख के आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो खुलते के साथ इमीडिएटली कॉल की पोजीशन भी बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन याद रखिए 43,000 का जो लेवल है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से वहाँ पे काम कर सकते हो। अगर 4330 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर जो आपको टारगेट्स मिलेंगे 43,180 से 230 250 तक का जो जोन है दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट, देन 43,380, देन 43,480 टू 520 और उसके ऊपर आप फिर ट्रेल कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आती है, पुट की पोजीशन इमीडिएटली नहीं बनानी है। ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, आप अपने चार्ट के ऊपर उसको प्लॉट कर सकते हैं। हो सकता है कि फ्लैट अगर खुलती है बैंक निफ्टी तो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, पुट बायर्स को ट्रैप करने के लिए एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे दिखा सकती है। अराउंड 700, 650, 630 तक का पुल बैक यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन भी तकरीबन 600 के आसपास यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, ये पुल बैक जब आता है इसमें पुट में ट्रैप नहीं होना है, देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे ले रही है बैंक निफ्टी। अगर 600, 650, 580 इस लेवल पे कहीं अगर सपोर्ट बनाती है तो आप वहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। देन उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,930, यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो और अगर उसके ऊपर निकल जाती है तो देन यू कैन ट्रेड एंड ट्रेल एंड ऊपर के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस केस में भी मेरी स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे आती है तो याद रखिए 42,400 का जो लेवल है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। उसी सपोर्ट को आज बैंक निफ्टी ने 3-4 बार यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो जब तक 42,400 के ऊपर बैंक निफ्टी है, अगर नीचे आती है यहाँ से 400 पे सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ऊपर आपको 43,000 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, 930 से 980, 43,000 तक के। ओके, अगर 42,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो उस केस में आप पुट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर नीचे आपको 42,000 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये रही गैप डाउन ओपनिंग के बाद। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और 43,000 के ऊपर ओपन हो जाती हैं, क्योंकि जनरली एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं ना, बहुत बार गैप अप ओपनिंग में ही वो निकल जाते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और 43,000 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है 150-200 पॉइंट ऊपर, तो उस केस में आपको फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। एक स्विंग का वेट कीजिए, इमीडिएटली कुछ भी कॉल या पुट के बारे में नहीं सोचना है, प्राइस एक्शन देखनी है, एक स्विंग का वेट करना है। एक डिप अगर आपको मिल जाता है 43,000, 4330 या 4350 यहाँ इस किसी लेवल के आसपास अगर एक ऐसा स्विंग मिल जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेती है बैंक निफ्टी, तब आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ इतना बड़ा गैप अप वगैरह होने के बाद 43,000 के ऊपर खुलने के बाद अगर फिर से दोबारा 43,000 के अगर नीचे बैंक निफ्टी आती है तो उस केस में आई विल प्रेफर टू अवॉइड द मार्केट टुमारो।
ओके। जो स्कैल्पर्स है वो प्राइस एक्शन को देखते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर खुल के अगर अंदर आती है इस जोन में तो आई वुड पर्सनली प्रेफर टू अवॉइड, क्योंकि फिर हमें पता नहीं मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगी, एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट लेगी पता नहीं, क्योंकि इसके नीचे 43,000 के नीचे आने के बाद भी हर एक लेवल पे एक सपोर्ट मिलेगा। फिर 930 के पास आओगे, आपको लगेगा कि ये 930 पे सपोर्ट लेगी, उसके नीचे फिर 830 पे सपोर्ट ले सकती है, फिर उसके नीचे 730 750 पे सपोर्ट ले सकती है। तो हर एक लेवल पे एक सपोर्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप होने की चांसेस है। मार्केट अगर यहाँ पे वोलेटाइल होती है, रेंज बाउंड होती है, फिर कुछ भी कर सकती है इस जोन में आने के बाद, फिर से यहाँ कंसोलिडेट कर सकती है। तो उस कंडीशन में आई विल प्रेफर टू अवॉइड द मार्केट। तो कल हम इस तरीके से काम कर सकते हैं मार्केट में। तो ये हमारी कल की स्ट्रैटेजीज रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड ड्यूरिंग लाइव मार्केट अगर आपको चार्ट एंड लेवल्स के अपडेट आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं जनरली चार्ट्स एंड लेवल अपडेट करता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में मैंने अपने चैनल का QR कोड भी डिस्प्ले किया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।